नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी हम स्टडीज़ करते हैं वो बेसिकली एक कंसर्न पे रुकता है। और पूरी जो है बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड में देखें तो सब जो है किस चीज़ के पीछे जो है अपना जो है बोल सकते हैं मेहनत करते हैं, वो है मनी। तो मनी के रिगार्डिंग ही हम एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, जॉब करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम किस चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा जो वेलबींग है वो सुधर सके, हम जो है अच्छे से अपनी लाइफ को कंफर्ट बना सकें। तो ऑल अबाउट वी आर डूइंग फॉर द मनी। तो हम कैसे जो है हम जानते हैं, हम सब फार्मेसी बैकग्राउंड से जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं सब हम फार्मासिस्ट हैं या फार्मासिस्ट बनने की कोशिश में हैं। तो इस जो है फार्मासिस्ट बैकग्राउंड या फार्मेसी के करियर से हम कैसे मनी बना सकते हैं, तो हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फार्मेसी। तो क्या चीज़ें जो है मनी जो है हाउ मनी मेकिंग के लिए जो है फार्मेसी करियर में ऑप्शंस हैं, तो उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को हम समझेंगे और कुछ पॉइंट्स तो आप जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है बोल सकेंगे आज से ही कर सकते हैं, अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं और एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं जिससे आप इसको एक एज अ बिजनेस और एज अ मनी मेकिंग और अच्छी खासी जो है आप जो है पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक सेक्टर में जो है अलग अलग जो है ऑप्शंस होते हैं और जो भी उसमें एक्सपर्ट और टॉप प्रीमियम लेवल्स के लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। और इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही देख लें, फार्मेसी जो है फार्मासिस्ट आपको एज अ फील्ड जो होगा वो काफ़ी छोटा फील हो सकता है क्योंकि हमने जो है उसको तलाशे नहीं है, ऑप्शंस नहीं देखे हैं, मगर यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफ़ी बोल सकते हैं पोटेंशियल है इस फील्ड में भी आप जो है पैसे अर्न करने का। तो कैसे आप चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं, किस तरीके से समझते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप में एंटरप्रेन्योरियल शिप जो माइंडसेट हो सकता है वो है, तो आप जो है हर फील्ड से जो है अच्छा खासा जो है पैसा अर्न कर सकते हैं और उस पैसे से अच्छा सर्वाइवल और भी अपनी सोसाइटी में जो है लोगों की मदद सेवा की जा सकती है। तो किस तरीके से जो है मनी मेकिंग की जा सकती है फार्मेसी करियर से, तो वो आज हम थोड़े क्वेश्चंस जो हैं उनके क्वेश्चंस बोल सकते हैं पॉइंट्स को देखेंगे और ऐसी कई सारी वीडियोस में लाऊंगा जिससे जो है हम बेसिकली एक ही ऑप्शन जो हम ऑप्ट करते हैं डिस्पेंसिंग का गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, उसको छोड़ के भी जो है कई सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को भी अगर हम तलाशते हैं, उन ऑप्शंस पे काम करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज अपनी एजुकेशन उस चीज़ के लिए उस रिगार्डिंग जो है अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, तो वो भी ऑप्शंस हमारे लिए काफ़ी ऑप्टिमम होंगे। तो एक ही फील्ड में जो है जाने से जो है कंपटीशन भी बढ़ता है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट भी बढ़ते हैं और एक तरीके का माइंडसेट डेवलप होने के चक्कर में जो है बाकी ऑप्शंस में जो है बोल सकते हैं वो वैकेंसीज बची ही रह जाती है और वो ऑप्शन जो है एक तरीके से कुछ ही लोगों तक सीमित हो पाता है। तो अगर हम जो है अपनी जो है बोल सकते हैं वाइड एंगल से जो है सोचते हैं तो हम काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। तो किन किन तरीके हैं, तो जो है कई सारे ट्रेडिशनल तरीके भी हैं जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं, तो उसमें भी आप नई नई चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसी चीज़ को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो इंडिया में जो है रिटेल फार्मेसीज का जो है करियर जो है काफ़ी बोल सकते हैं बूमिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिटेल में जैसे मैंने कल भी बात की थी कि जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ आने वाले हैं। अभी जो इंडिया की रिटेल फार्मेसीज तो हैं, मगर रिटेल फार्मेसीज जो है में जो है फार्मासिस्ट है वही नदारत रहता है, फार्मासिस्ट ही नहीं होता। और इसके चलते जो है रिटेल फार्मासिस्ट तो काफ़ी सारी हैं क्योंकि फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ जो है एज अ ऑन ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो फार्मासिस्ट होते ही नहीं है, किसी का लाइसेंस लेके फार्मेसी ओपन कर लेते हैं और कोई और ही चला रहा होता है जो कि नॉन फार्मा बैकग्राउंड से होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में काफ़ी कम होंगी और यही कम होने से क्या होगा, फार्मासिस्ट की जो है बोल सकते हैं डिमांड बढ़ेगी। और रिटेल फार्मासिस्ट में जब फार्मासिस्ट काम करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट होता है मेडिसिन को लेके, क्योंकि फार्मासिस्ट उस चीज़ को बेहतर जानता है तो वो और बेहतर होगा और जो है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो फार्मेसीज इतनी सारी हैं वो भी कम होंगी और जो है पेशेंट नंबर ऑफ काउंट ऑफ पेशेंट भी बढ़ेंगे। तो इसके चलते जो है रिटेल फार्मेसी जो है ओनरशिप का ऑप्शन भी जो है बोल सकते हैं वन ऑफ द फेमस ऑप्शन है। आप जो है इन दिल्ली जैसे अर्बन सिटीज़ में तो जो है फार्मेसीज तो जगह जगह पे मिल जाती है, मगर रूरल एरियाज इंडिया के कुछ ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे फार्मेसीज 1-2 किलोमीटर इवन 5-5 किलोमीटर के अंदर भी जो नहीं होती और वहाँ पे भी फार्मेसी का बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं स्कोप है।
है तो फार्मेसीज तो हैं, मगर अर्बन सिटीज़ में जो रहते हैं वहाँ पे तो फार्मेसीज काफ़ी सारी मिलती है, और इस चलते जो है फार्मेसिस्ट सोचते हैं तो जगह जगह पे दुकान है तो हमारी दुकान कैसे काम करेगी। मगर जो है सभी जो है अपने नेटिव स्टेट के तहत सोचेंगे, अपने नेटिव स्टेट में सोचते हैं, तो वहाँ पे फार्मेसी रिटेल फार्मेसीज को लेके या होलसेल की फार्मेसीज को लेके काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। अर्बन सिटीज़ में आप सोचेंगे वहाँ पे रेवेन्यू आपको डे 1 से मिलना चालू हो सकता है, मगर वहाँ कंपटीशन भी है। अगर आप अपने नेटिव स्टेट में देखें वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और वहाँ पे अपनी चीज़ों को स्टेब्लिश करते हैं, मिनिमम जो है रेंज में जो है अपनी मेडिसिन अच्छी से अच्छी जो है लोगों तक डिलीवर करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं, तो वो भी फार्मेसीज काफ़ी रन कर सकती हैं और करती भी हैं। और अगर आप डेटा अगर सही से बैठ के डेटा देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिटेल फार्मेसी ओनरशिप, और ये ओनरशिप जो है आप खुद फार्मासिस्ट लेके चले तो काफ़ी अच्छे पैसे, तो ये एक ऑप्शन है जो कि आपको पहले भी पता था, मगर इस ऑप्शन को और भी ज़्यादा जो है हमें डाइवर्सिफाई करके देखना पड़ेंगे, इसके वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे, और नेटिव स्टेट में जो है अपना जो है बोल सकते हैं कोर जो है प्रिंसिपल आपके जो है वहाँ के खुद के उस चीज़ को आप इम्प्लाई करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी तेज़ी से और आपकी जो मनी मेकिंग का जो बोल सकते हैं तरीका है वो और भी ज़्यादा निखरता हुआ दिखेगा। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा रिटेल फार्मेसी जो है, जो कि सभी को पता होता है, मगर इसको और भी एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है और भी बेहतर कैसे तरीके से देख सकते हैं, वो और भी आप रिसर्च और एजुकेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग करते हैं तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन है कंसल्टेंसी। तो कंसल्टिंग का इंडिया में जो है अभी इतना ज़्यादा जो है नहीं आपको दिखता होगा, और इवन कई फार्मासिस्ट इस बारे में सोचते भी नहीं होंगे, मगर जो हायर स्टडीज़ के जो है फार्मासिस्ट जो हैं और जो बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल्स हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलती है। तो फार्म डी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हायर स्टडीज़ जो है ये बोल सकते हैं रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट होते हैं, वो कंसल्टिंग के करियर में भी, और कंसल्टिंग में जो है इवन जो हायर पेइंग पीपल्स होते हैं, जो इंडिया के बोल सकते हैं टॉप लेवल्स 1% या 2% के लोग हैं, वो कंसल्टिंग जो है यहाँ पे कंसल्टिंग भी लेते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश पर्सन सेलिब्रिटीज़ हो गए या जो बोल सकते हैं हायर बिजनेसमैन्स हो गए, वो अपने आप को बेहतर रखने के लिए हर चीज़ की कंसल्ट जो है करते हैं, किसी चीज़ को भी, और हेल्थ को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस होते हैं। तो वहाँ कंसल्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा अलग अलग फिजिशियंस भी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, और जो है यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए मेडिसिन के रिगार्डिंग उसके बारे में, और एक निजी बोल सकते हैं पर्सनल कंसल्टेंट भी रखा जाता है। तो कंसल्टिंग का भी एक जो है स्कोप होता है, और इसके बारे में आप जो है और पढ़ेंगे कैसे हम कंसल्टेंट बन सकते हैं आफ्टर फार्मेसी, तो क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो आपको सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिलेंगे, और उन ऑप्शंस को और उन रिसोर्सेज को अगर आप पकड़ते हैं जहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, उन लोगों तक पहुँचते हैं, तो आपको एक ये भी जो है बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन है अगर आप अच्छी ईमानदारी से और एक बोल सकते हैं अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से पॉलिश करके इस कंसल्टिंग के फील्ड में अगर करते हैं इम्प्लीमेंट, तो आपको चीज़ें बेहतर देखने को मिलेगी। तो कंसल्टिंग के बारे में भी आप ज़रूर सर्च करें, और आपको और भी क्या चीज़ें मिलती हैं, और एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं लाऊंगा कंसल्टिंग कर करके कैसे फार्मासिस्ट जो हैं अच्छी क्वालिटी के फार्मासिस्ट वो अपना करियर बना सकते हैं, और वहाँ भी रेवेन्यू और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किन चीज़ों से आप जो है किन लोगों से मिलेंगे, तो आप ये चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट बात करें तो ये अभी इंडिया में जो है लोग धीरे धीरे अवेयर होने लगे हैं, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज। तो क्लिनिकल यहाँ बेसिकली आप जो है हॉस्पिटल से जो है जोड़ सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जो है फार्मासिस्ट जहाँ पे डेवलप कंट्री हैं, जैसे इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप बनना चाहती है, तो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी जो है चीज़ें हमें नई नई देखने को मिलेगी। यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएसए में जो है फार्मासिस्ट जो है फिजिशियन के अब इस साइड बैठ के जो है सारी चीज़ें तय की जाती है, मेडिसिन से रिगार्डिंग वही जो है वहाँ पे तय करता है, और ये कल्चर इंडिया में भी हम जल्दी ही देखने को मिलेगा। और जो अच्छे अच्छे फार्मासिस्ट हैं जो चीज़ों को मेंटेन करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में,
वो जो वहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसीज के बहुत सारे स्कोप होते हैं, तो इस बारे में भी अगर आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी जो है आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से इसकी स्कोप बढ़ने वाले हैं। इसकी हायर स्टडीज़ आपको करना बेहद ज़रूरी है, तभी जो है आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से और अपनी स्टडीज़ में जो है जितनी इन्फॉर्मेशन गेन की जा सकती है उतनी करते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में 10 से 15 साल में आपको इतना बूमिंग दिखेगा, जो कि बोल सकते हैं बहुत अच्छा जो है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम अपनी ही फील्ड में अगर हम अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो ऑप्शंस की कहीं भी जो है कमी नहीं है। हर फील्ड में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस को किस तरीके से डिलीवर किया जा सकता है वो अगर आप जान लेते हैं, इसकी टैक्टिक जान लेते हैं और उस चीज़ को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचा पाते हैं, तो हर जगह जो है मनी मेकिंग का जो आइडिया है, केवल इन्वेस्टिंग स्टॉक से ही मनी मेकिंग होती है, रियल एस्टेट से ही मनी मेकिंग नहीं होती है। अलग अलग फील्ड में, अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें स्टेब्लिश की जा सकती हैं और उस चीज़ से अच्छा अर्न किया जा सकता है। तो कंसल्टिंग फार्मेसी सर्विसेज जो है हॉस्पिटल्स में काफ़ी बूमिंग है, इस बारे में भी आप जरूर देखें और अलग अलग फील्ड में अलग अलग बारे में रिसर्च करते हैं तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से जानने को मिलेगी। तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज ये एक ऑप्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए और इस चीज़ से भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी जो है हमें देखने को मिलती है। फिर जो है टीचिंग, जो कि बहुत पुश्तैनी चीज़ें चली आ रही हैं, और रिसर्च। तो रिसर्च का जो बोल सकते हैं, रिसर्च अब इंडिया भी जो है रिसर्च की फील्ड में जो है R&D की फील्ड में अपना जो है बोल सकते हैं एक ओरिएंटेशन ला रहा है, अपने को भी थोड़ा रिसर्च की फील्ड में ला रहा है। और इसके चलते जो है रिसर्च और ट्रेनिंग जो है टीचिंग, अगर आपने हायर स्टडीज़ की है तो फार्मेसी स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो है आप स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। टीचिंग आप किस तरीके से एफिशिएंट करते हैं और चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को एम्फेसाइज करके जो है चीज़ों को बताते हैं स्टूडेंट्स को और एक अच्छे कल्टिवेट तरीके से जो है चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो टीचिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है और जितने भी फार्मेसीज जो हैं कॉलेजेस आप इंडिया में देखेंगे जो है 5 से 6 साल में बहुत सारे फार्मेसीज कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे खुल चुके हैं और वहाँ पे फार्मेसीज कॉलेज में फार्मासिस्ट ही जो है टीचिंग करते हैं, क्योंकि टीचिंग उन्हीं की फील्ड। अब फार्मासिस्ट हैं तो मतलब फार्मासिस्ट हायर स्टडीज़ के जो है टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो सब क्या है फार्मेसी बैकग्राउंड से ही है। तो आप फार्मेसीज़ का करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं और टीचिंग का करियर ऑप्ट करते हैं और आप अपनी टीचिंग में एक नई नई स्किल्स को इवॉल्व करते हैं, डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवॉल्व करके स्टूडेंट्स को समझाते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर करते हैं, अवेयर करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में बताते हैं, फार्मेसीज़ के लॉज को अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करने के तरीके उनको समझाते हैं, फार्मेसी फील्ड कैसे बूमिंग हो सकती है, कैसे हम इंडिया को जो है वर्ल्ड टॉप फार्मेसीज जो है फार्मासिस्ट के वो बिहाफ पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप इतनी एक्सपर्टीज ला सकते हैं अपनी टीचिंग में तो टीचिंग का करियर वन ऑफ द बूमिंग करियर है। और आने वाले टाइम में अभी तो फार्मेसिस्ट कॉलेज जो है इंडिया में 5 साल में बढ़े हैं, वो आने वाले टाइम में और भी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और वहाँ पे जो है टीचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और अपनी टीचिंग में मास्टरी कर लें, आप जो है नॉलेज में कमांड कर लें तो टीचिंग का ही बहुत बढ़िया करियर है, वहाँ से भी आप अच्छा खासा रिवेन्यू बना सकते हैं। डिजिटल पोर्टल्स पे जो है आप अपनी लर्निंग्स जो है शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ और उससे भी काफ़ी। और रिसर्च फील्ड में आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जानते ही आप, इंडिया में जो है इंडिया टॉप 3rd पे जो आता है फार्मास्यूटिकल्स में, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नई नई चीज़ों को बनाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, तो रिसर्च की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। और रिसर्च की फील्ड में डिप्लोमा या बी फार्मा कैंडिडेट तो नहीं जा पाएगा, तो हायर स्टडीज़ अगर आपने की हुई है तो रिसर्च के फील्ड में वन ऑफ द बोल सकते हैं हाई पे होता है और वो चीज़ें जो है आप रिसर्च के करियर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में और भी बूमिंग है क्योंकि सभी लोग जो हैं दवाइयों पे ही निर्भर होने वाले हैं। ये एक तरीके का बोल सकते हैं कठिन जो बैड ट्रूथ है, मगर यही जो है आने वाले टाइम में होने वाला है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बढ़ने वाली हैं और ये सारी चीज़ें जो है हमारे फार्मेसी करियर से ही रिलेटेड हैं। तो इन चीज़ों को भी आप देखें, इन चीज़ों को विस्तार करें, एक्सपेंशन के तौर पे देखें, नैरो माइंडेड नहीं, एक एक्सप्लोरेटिव माइंड
पॉइंट्स के साथ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का बोल सकते हैं। पैसा कमाना मतलब एक अच्छे ऑनेस्टी से जो है पैसा कमाना, अपनी स्किल से, मेहनत से पैसा कमाना, तो आपको बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और बोल सकते हैं और भी ज़्यादा काम करने को अच्छा लगेगा। फिर बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है रिसर्च का तो एक काम होता ही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, पैकिंग होती है, स्टोरेज होती है, लेबलिंग होती है, सारी जो चीज़ों के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। और इन चीज़ों के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर आप डिवाइड करके भी देखेंगे, हर सेक्शन को उसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या पर्सन को इवॉल्वेट होती है, किन किन चीज़ों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है, कैसे लेबलिंग करें, स्टोरेज की कंडीशन कैसे पैदा करें, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्या क्या एक्सिपिएंट होते हैं, कैसे क्वालिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी अगर आप डिवाइड करें तो हर एक सेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुद की स्टैब्लिश करना, खुद की बनाना थोड़ा बोल सकते हैं चैलेंजिंग होता है, मगर खुद की बना लें आप जो है, अलग अलग जो है बोल सकते हैं यूनिट्स होती हैं प्रिपरेशन की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अगर आप उन चीज़ों को भी लेके चल सकते हैं तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिवेन्यू बनाया जा सकता है। तो हर एक पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा हमें देखने को मिल रहा है। बस हमें क्या है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, और रिसर्च आप करते हैं, पर्टिकुलर फील्ड पे अच्छा टाइम देते हैं, उसको सही से समझते हैं, उसके पॉइंट्स निकालते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं उस फील्ड के, तो आपको चीज़ें बेहतर देखने को मिलेगी। फिर बात करें टेली फार्मेसी, जो कि इंडिया में अभी बूमिंग है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुद की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और इंडिया की जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडिया की जो है वर्ल्ड वाइड में बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आती है, फार्मा बिजनेस आता है, और फार्मा बिजनेस लैक्स ऑफ करोड़ में जो है इंडिया का है। तो इसमें फार्मासिस्ट की जो है, फार्मासिस्ट के ही बदौलत जो है ये पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है। फार्मा बेस्ड एजुकेशन पे ही जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है, और यही कई सारे लोगों की जान बचाती है। आप जानते हैं मेडिसिन कितनी ज़्यादा कारगर होती है लाइफ सेविंग के लिए, और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ उसकी जो है बढ़ाने के लिए जो है मेडिसिन का यूज़ करके जो है हम किसी भी डिजीज़ को जो है सप्रेस करते हैं या क्योर करते हैं, जिससे थोड़ा और भी ज़्यादा सर्वाइवल इंश्योर हो पाए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपस में ये इसमें ही कई सारी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, पैकिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, प्रिपरेशन, और क्या क्या चीज़ें जो हैं और भी अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में ही काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, वेइंग के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, मिक्सिंग की चीजें होती हैं। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो वहाँ हर जगह जो है फार्मासिस्ट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर उसको डिवाइड करके ही देखें तो हर एक सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप जो है अच्छे से स्टडीज करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है फार्मासिस्ट के लिए, और वहाँ पे आप जो है अपना करियर और जो है मनी मेकिंग, जो हमारा सेंटिमेंट चल रहा है इस वीडियो का, वो स्टेबलिश वहाँ से आप जो है कर सकते हैं, अपनी जो है मनी की जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, और अच्छा खासा जो है आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी आप जो है सैलरी ले सकते हैं। फिर टेली फार्मेसी और टेली मेडिसिन जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अर्बन सिटीज़ में तो टेली फार्मेसी, टेली मेडिसिन का जो है कल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो है आप जानते हैं टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी जो है चीज़ें आ रही हैं। तो अर्बन जो है रूरल एरिया में आधे से ज़्यादा 75% जो है अभी भी लोग जो हैं रूरल एरिया में ही जो है सर्वाइवल करते हैं, और वहाँ पे चीज़ें अभी पहुँचना अब बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं 75% पॉपुलेशन अभी भी जो है चीज़ों से नदारद है, उन चीज़ों से अभी कनेक्ट नहीं हुई। तो अभी कितना ज़्यादा मास जो है हमारे लिए अभी बाकी है, और यहाँ पे जो है उन चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए एक्सपेंशन के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन टेली फार्मेसी में फार्मासिस्ट की टेली मेडिसिन में प्रिस्क्रिप्शंस को रीड करना, डिजिटली उनकी मेडिसिन को फिल करना, यहाँ पे फार्मासिस्ट की ही ज़रूरत होती है। डिजिटाइजेशन जो है प्रिस्क्रिप्शन का देखना, वो सब जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हैं पूरा सेक्टर ही अभी बाकी है। तो टेली फार्मेसी, टेली मेडिसिन के बारे में और भी आप डिस्कवरीज
और भी रिसर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी जो है अच्छा खासा जो है आप करियर बना सकते हैं। और इवन अपनी भी टेली फार्मेसी, टेली मेडिसिन को भी आप जो है स्टेब्लिश कर सकते हैं, एज ए स्टार्टअप इन चीज़ों को रन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कितने सारी चीज़ें जो है, अभी तो मैंने कुछ ही चीज़ें लिखी, इसके अलावा भी जो है साइड बिजनेसेस हो गए, हेल्थ कंसल्टेंसी आप चला सकते हैं, जो है हायरिंग के लिए फार्मासिस्ट हायरिंग की कंसल्टेंसी चला सकते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की आप खुद की जो है एक बोल सकते हैं फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी, तो फिर जो है आईटी, हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिव्स में मतलब यहाँ पे आप ऐप के माध्यम से जो है कई सारे फार्मेसीज ऐप बना सकते हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को जो है दे सकते हैं लोगों के। तो हेल्थ के ऐप जो हो सकते हैं, फार्मेसी इंफॉर्मेशंस के ऐप हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी कितना ज़्यादा स्कोप है, जो डिजिटली चीज़ों को करना चाहता है, जो डिजिटली ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं। यूट्यूब की वीडियोस भी जो है आप जो है बना सकते हैं, वहाँ से भी अर्निंग का आपका सोर्स हो सकता है अगर आप पे इन्फॉर्मेशन है, लोगों तक पहुँचाते हैं, फार्मेसी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन ही अच्छे तरीके से आप पहुँचाते हैं, तो एक खुद का ही एक बोल सकते हैं स्टैब्लिश यूट्यूब चैनल आप कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं मनी मेकिंग के। अगर आप हर एक पॉइंट्स को सीरियसली लेके चीज़ों को देखते हैं तो मनी मेकिंग बहुत ही इजी है, और फार्मेसी बैकग्राउंड से ही मनी मेकिंग करना, किधर उधर आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, अपने आप को डिस्टर्ब करने की, कोई भी इधर उधर सेक्टर को देख के आप जो अपने आप को डिप्रेस करेंगे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही फील्ड में अपनी ही चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में और भी डिस्कवरीज कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप और भी जो है, अगर ये पॉइंट्स नहीं देखे तो इन पॉइंट्स के हर एक पॉइंट्स में आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, अर्निंग का जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फार्मेसी इज़ वेरी इजी, और इन चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं तो मनी मेकिंग और ऐसी कई सारी मनी मेकिंग खुद की फार्मेसी फील्ड से भी अगर मैं लाने वाला हूँ वीडियोस, जिससे आपकी और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और भी चीज़ें आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो जो है फार्मेसी फील्ड को एक बोल सकते हैं बैड फील्ड, जो एक बोल सकते हैं सब स्टैंडर्ड फील्ड देखते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी है बेसिकली। इस चीज़ को भी आप जो है अच्छे से जो है परस्यू कर सकते हैं, और मनी मेकिंग का जो टारगेट, अल्टीमेट टारगेट वही होता है, कैसे ना कैसे हम पैसे को अर्न करें जिससे हमारा सर्वाइवल इंश्योर हो सके, बेटर सर्वाइवल इंश्योर हो सके, और अपनी फील्ड से अर्न करना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, अलग ही बोल सकते हैं अच्छा जो है अंदर से खुशी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।